हुए हैं। आज अपने देश को फिर पुराने यादों में ले जाने के लिए और उस दिन को याद करने के लिए जो बहुत मुश्किल से हमें प्राप्त हुई। मैं आज सर्वप्रथम आज़ादी के पहले के देश के हर व्यक्ति को, छोटे से बड़े हर व्यक्ति को नमन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने सपूत को लड़ने के लिए भेजा। माता बहनों ने अपनी आभूषणों को चढ़ाया, अपने मांग के सिंदूर को चढ़ाया। लेखकों ने, कवियों ने अपने वीर कविताओं से उनकी उत्साह को बढ़ाया और बुजुर्ग तथा भाइयों ने उन्हें हौसले दिए। सारे के सारे उस आजादी के लिए सबसे बेकीमती थे। आज तो हम आजाद हैं, आपको इसकी एहसास नहीं है। मैं थोड़ा सा पीछे आपको इसके एहसास के बारे में ले जाता हूं। हमारा देश राजतंत्र में फैला हुआ था, राजाओं के अधीन हम गुलाम थे। सैकड़ों वर्ष पहले हम सभी गुलाम की तरह एक तरह से थे। राजाएं हम पर शासन करते थे, जो चाहते थे वो हमको करना पड़ता था। और हमारा पूरा देश कई रियासतों में बटा हुआ था। धीरे धीरे व्यापार के रूप में जो है हमारे देश में अंग्रेजों का आगमन हुआ। जब हमारे गांव में सड़कों पर कोई फेरी वाला आता है, हम कितने खुश होते हैं। उसी तरह से हमारे देश ने उनको स्वीकारा और 1600 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में हमारे यहाँ व्यापार का शुरुआत किया। खुशियाँ थी क्योंकि हर कोई चाहता है कि बाहर का चीज अंदर आए और हमारे चीज में बढ़ोतरी हो। उन्होंने क्या पाया? उन्होंने देखा कि ये देश में बहुत गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं और राजाएं हैं, तो वो एक दूसरे पर शासन करने के लिए जुटे हुए हैं, यानी मतभेद एक तरह से। तब उनके दिमाग में, वो तो पढ़े लिखे थे, उनके दिमाग में बहुत बड़ी एक साजिश आई और तब उन्होंने व्यापार करते करते 1757 में उन्होंने सर्वप्रथम पलासी का युद्ध लड़ा हमारे मुस्लिम राज से। यानी हमारे पहले लड़ने वाले मुस्लिम शासक थे जिन्होंने इस आजादी के लिए लड़ा, क्योंकि जब उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा तो परास्त हो गए। उनका हौसला बढ़ा। पलासी के बाद बक्सर में उन्होंने परास्त किया हमारे उन शासकों को और तब उनका साम्राज्य धीरे धीरे हमारे देश में छा गया। सोचिए, 1757 देश गुलाम हुआ। कितनी बड़ी गुलामी हमारी। आप ये आजादी हमको कितना कम लगता है? कितना? 78 ईयर्स हमने पूरा किया, 79 में प्रवेश किया। ये तो उम्र हमारे गांवों देहातों में मिल जाएंगे, इतने उम्र के लोग मिलेंगे ना। तो ये आजादी कितने कम समय की है। और गुलामी देखिए, 200 साल तो अंग्रेजों ने ही हमारे ऊपर शासन किया। उससे पहले सैकड़ों साल हमारा देश गुलाम। आजादी का क्या अर्थ होता है उनको पता नहीं था, और आज हमको पता है तो महत्व नहीं मानता। आजादी का महत्व देखना था तो उसी 47 को, सन 1947 को दिल्ली के उस लाल किले के पास देखने लायक था, जो आप वीडियो में देख सकते हैं कहीं भी। उस समय जवाहरलाल नेहरू को उस मुख्य जहां पर झंडोत्तोलन करना था, जाने का जगह नहीं था। उनको क्या किया गया? टांग टांग कर, लुका लुका कर इस तरह से उनको पहुंचाया गया। पूरे देश से लोग वहां पर मौजूद हुए थे और तब वो वहां पर पहुंचे। और जो माउंटबेटन लास्ट गवर्नर थे, वो वहां पर जो है उनके परिवार वाले वहां मंच तक नहीं जा सके, रास्ते में ही खड़े खड़े देखते रह गए। ये अद्भुत नजारा। आप सोचिए वो खुशी क्या होगी। आज तो हमारे पास खुशी नहीं है। एक बच्चे ने इंग्लिश में कहा, आजादी, इंडिपेंडेंस हमारे लिए इमोशन है।
वास्तव में आज एक फीलिंग है, एक इमोशन है बस। और आयुष ने, इसने भी आजादी के कई ऐसे तात्पर्य दिए। आपको पता होना चाहिए आजादी एक खुद में एनसाइक्लोपीडिया है, वो एक ग्रंथ है, उस पर आप लिखेंगे तो उसकी अंत नहीं होगी। वो कितनी बड़ी ग्रंथ है एक आजादी शब्द, इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, उन लोगों के लिए जो उसके लिए आज तो हमारे लिए एहसास है सिर्फ, लेकिन उनके लिए क्या था पता है? उनके लिए वो एम था, एक लक्ष्य था, क्योंकि वो उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे। और तब उन्होंने कैसे कैसे कुर्बानियां दी वो आप सुनते आए हैं। मैं आज का जो है आजाद भारत के बारे में और जिन्होंने लड़े उनको तो श्रद्धांजलि देता हूं, तो उनके बारे में नहीं कहता हूं, लेकिन वो सारे देशवासी जो भी थे वो बहुत झेले हैं, नंगे, भूखे, असहाय। उस स्थिति में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये सौंपा गया। आपको एक जला हुआ, एक बिखरा हुआ चमन दिया जाए, क्या सोचिएगा कैसे सजाना है, कितने समय लगेंगे? और उस समय जब आजाद हुआ तो हमारा देश में 562 रियासत थे और इंडिपेंडेंस लॉ के अनुसार वो सब रह सकते थे, अलग अलग रह सकते थे, ये लॉज था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उसमें से विशेष करके जो है आपका कश्मीर, हैदराबाद, ये जो है वो उस रियासत, वे लोग जो है मिलना नहीं चाहते थे। तब नेहरू ने सैन्य शक्ति का उपयोग किया और तब उनको मिलाया और आज हमारे पास एक बड़ा सा भारत प्राप्त हुआ, ये आजाद भारत। हमको इसका एहसास नहीं होता है। आज तो हम 78 वर्ष पूरा किए हैं। आप देखेंगे आजादी का क्या अर्थ है। एक बच्चे ने बहुत सुंदर से वर्तमान जो है आजाद भारत की झलकियां आपके सामने प्रस्तुत की, और आप अगर न्यूज से जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगी कि हमें बोलने का, हमें अपने नौकरी पाने का, हमें रहने का, हमें घूमने का, हमें कुछ कहने का, खाने का, बहुत तरह की स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जो आप बहुत मुश्किल है। हमको तो भविष्य दिख रहा है, कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या हो जाएगा। पता है आजादी का क्या अर्थ? आप जाकर देखिए रूस को, वो भी आजाद है, कोरिया को देखिए आजाद है, लेकिन कौन सी आजादी है? कहीं वो आजादी तो हमारे यहाँ नहीं आ जाए। वो आजादी जानते हैं कैसी है? वो जैसे चाहते हैं वैसे, वो कहते हैं इस तरह से, वो सभी, वो हमेशा, आप जानते हैं रूस के जो है आपका जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो भी चुने जाते हैं वो एकदम रखा हुआ है, वो होंगे ही वैसी आजादी, क्योंकि वो कहने को तो आजाद है, लेकिन वो स्थिति न आ जाए। तो इसके लिए मैं आपसे एक ही चीज कहता हूं, आप पढ़ लिख रहे हैं और जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए और आप अपने ज्ञान से आगे बढ़कर उन व्यक्तियों को चुनिए जो सही में हमारे आजादी को, हमारे संविधान के जो भी अधिकार है वो हमको दिलाने के लिए, उसमें हम रहने के लिए काबिल बन सके। तो आप लोग जो है बहुत अच्छे दौर पर है, क्योंकि आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारे देश में जो है बहुत अनपढ़ है और यही कारण था कि हमारे ऊपर जो है गुलामी का जो दौर गुजरा, वो यही कारण था। धीरे धीरे जो है आज हमारा देश इसी आज़ादी के बाद से इतने विकसित हुआ है, इतने जगहों पर पहुंच चुका है जहां पर हम जो है कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में ये हौसला में कमी नहीं है, वो शुरू से रही है, आज भी है, और हर व्यक्ति में, हर छात्र में वो क्षमताएं हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा इस आज़ादी के 79th जो है इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर कि आप जो है मन में प्रण करिए कि हम उस देश के लिए अपने जो उतने बड़े जो है लोगों ने, जो वीरों ने जो है अपनी कुर्बानी देकर हमको प्यार से सौंपा है, इसको सजोए, इसको बढ़ाएं, इसमें और प्रेम और भाईचारे को बनाए रखें, ताकि हमारा भारत एक बार फिर जो है ऐसा हो
जहां हम कहीं भी मुक्त रूप से घूम सके और तब कहें कि हम वास्तव में आजाद हैं। धन्यवाद आप सबको। जय हिंद।